से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की भजनलाल सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। केंद्र ने पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर की कमी तो भजनलाल सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 2% वेट कम किया। नई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई। राजधानी जयपुर में पेट्रोल 3 रुपए 95 पैसे और डीजल 3 रुपए 68 पैसे सस्ता हुआ। नई दरें लागू होने के बाद अब जयपुर में पेट्रोल 104 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर और डीजल 90 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। खास बात यह है कि राजस्थान के गंगानगर जिले में पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा सस्ता हुआ। दरअसल केंद्र सरकार ने गुरुवार शाम देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर कमी करने का ऐलान किया था। भजनलाल सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 2% वेट कम किया। ऐसे में अब राजस्थान में पेट्रोल डीजल 3 रुपए 28 पैसे से 7 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हो गया। गंगानगर जिले में पेट्रोल 7 रुपए 13 पैसे और डीजल 6 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया। गंगानगर के अलावा पेट्रोल डीजल की दरों में कमी का सर्वाधिक फायदा हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू जिले में हुआ, जबकि भरतपुर, जयपुर, धौलपुर और अलवर सहित अन्य जिलों में फायदा कम हुआ है। झालावाड़ से खबर, जहां राजस्थान पुलिस थाना मनोर थाना जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि थाना मनोर जिला झालावाड़ में वंचित अपराधियों की धरपकड़ व 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजी लाल मीणा के मार्गदर्शन में वृत्त अधिकारी जर्नेल सिंह व आरपीएस के सुपरविजन में थानाधिकारी अमरनाथ और मनोर थाना के नेतृत्व में पुलिस थाना मनोर ने कार्रवाई करते हुए पोस्को एक्ट में वंचित मुलजिम को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मकराना से खबर, जहां मीटिंग को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि सभी कार्यकर्ता कमर कस लें, चुनाव के कुछ दिन बचे हैं। अपने अपने बूथ को मजबूत करें और हर बूथ से मतपेटियों में कमल ही कमल का निशान पर बटन दबाएं। उन्होंने मकराना के कार्यकर्ताओं को कहा कि आज से पार्टी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा जनता को जानकारी देते हुए उनका लाभ पहुंचाएं। उन्होंने बताया कि देश की सत्ता एक बार फिर से मोदी व भाजपा को सौंपनी है, इसके लिए सभी कार्यकर्ता कड़ी मेहनत करें। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाने का आह्वान भी किया। झालावाड़ से खबर, जहां जिला मुख्यालय कार्यकारी अधिकारी शंभू दयाल मीणा ने औचक निरीक्षण किया। जनजातीय आवासीय विद्यालय झालारा पाटन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में पाई गई कई खामियां, जिसमें मुख्य कार्यकारी राजस्थान समृद्ध विरासत है, इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने भजनलाल सरकार को वंडर सरकार बताया। सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि महज 90 दिनों में प्रदेश की भजनलाल सरकार ने प्रदेश की 73 लाख महिलाओं को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा पूरा किया। वहीं चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल की दरों की समीक्षा के लिए कहा था, लेकिन कल केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए कम किए और प्रदेश की भजनलाल सरकार ने 2% वेट और फ्रेट घटाकर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में पेट्रोल डीजल की दरों में विसंगतियों को दूर किया है। इससे राज्य सरकार को 1640 करोड़ का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ेगा। वहीं पेट्रोल डीजल पर वेट फ्रेट कम करने से 1750 करोड़ रुपया तेल कंपनियों को चुकाएगी।
राजधानी जयपुर में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा एवं समस्त यादव समाज राजस्थान के द्वारा रेजांगला युद्ध 1962 के सैनिकों के सम्मान में एक यात्रा का आयोजन किया। कार्यकारी अध्यक्ष मदन यादव ने बताया कि यह यात्रा 16 मार्च शनिवार को सुबह 8:30 बजे अमर जवान ज्योति विधानसभा के सामने से जनपथ से प्रारंभ होगी। यात्रा को हरी झंडी 1962 की लड़ाई के कमांडर मेजर शैतान सिंह भाटी के सुपुत्र नरपत सिंह भाटी एवं रेजांगला युद्ध के जीवित कैप्टन रामचंद्र द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी। यह यात्रा राजस्थान के अलवर झुंझुनू होते हुए हरियाणा के नारनौल महेंद्रगढ़ होते हुए 23 मार्च शनिवार शहीद दिवस पर खेड़की डोला गुड़गांव में समापन होगी। युवा अध्यक्ष दिनेश यादव ने बताया कि रेजांगला की यह लड़ाई विश्व की 5 सर्वश्रेष्ठ लड़ाइयों में से एक है। इसमें 120 वीर भारतीय सैनिकों ने 3000 चीनियों को रोका था, 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। इस लड़ाई में 114 सैनिक वीर शहादत दी थी। उन सभी सैनिकों के सम्मान में यादव समाज राजस्थान उनके गांव की पंचायत में जाकर सम्मान करेगा। इस यात्रा में सुरेंद्र थादन, वीरेंद्र यादव, शेर सिंह यादव, सामलाराम यादव, कर्नल सुधीर यादव, कैप्टन रामचंद्र यादव उपस्थित रहे। कुमार यादव, अखिल भारतवर्षीय युवा यादव महासभा प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान। एवं हमारे साथ सुरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, राजेश जी, संजीव जी और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अभी आने वाले हैं मदन जी। रेजांगला सैनिक सम्मान यात्रा 1962 की एक वो ऐतिहासिक लड़ाई रही है जिसमें 120 भारतीय सैनिकों की टुकड़ी थी। उन्होंने 3000 चीनियों को रोके रखा था और 1300 चीनियों को मार गिराया था। जब इस शहादत के बारे में, इस लड़ाई के बारे में हमने हमारे जीवित सैनिक कैप्टन रामचंद्र जी के मुंह से सुना कि -40 डिग्री का टेम्परेचर था, ज़्यादा एनिमेशंस नहीं थे, सरकार ने वापस आने के लिए बोल दिया था यूनिट को कि आप वापस आ जाएं, पर उन परिस्थितियों में भी वो लड़ाई लड़ी गई। और जब वो लड़ाई लड़ी गई और सर्वश्रेष्ठ विश्व की 5 लड़ाइयों में से एक उसको गिना जाता है, तो हम बतौर यादव समाज हमने भी निर्णय लिया कि ऐसे वीर योद्धाओं का हमें जो है सम्मान करना चाहिए। उस टुकड़ी का जो नेतृत्व है मेजर शैतान सिंह जी भाटी कर रहे थे। उनके पुत्र कल इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर नरपत सिंह जी भाटी और जीवित कप्तान रामचंद्र जी इसकी शुरुआत करेंगे, जो कि शहीदी स्मारक से अमर जवान ज्योति से हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं। उसके बाद ये यात्रा अलवर, झुंझुनू, राजस्थान में होते हुए हरियाणा में जाएगी। नारनौल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, झज्जर, सोनीपत। उसके बाद इसका जो समापन है खेड़की डोला गुड़गांव को हम 23 मार्च 2024 को करेंगे। अभी हम पहले चरण में लगभग 100 परिवारों का सम्मान हम उनके गांव में, उनकी चौपाल पे जाके करेंगे। जो यूपी के जिन्होंने शहादत दी है उन सैनिकों का सम्मान हम द्वितीय चरण में करेंगे। क्या आपने इस तरीके का कार्यक्रम पहले भी रखा है? इस लड़ाई से संबंधित सैनिकों की बात कर रहे हैं आप, क्या चुनाव है इसमें? कहीं चुनाव से तो कोई चुनाव के नजरिए इस तरह की किया था? नहीं, ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, ना कोई राजनीतिक लोग इसमें हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं कि हमारे साथ जुड़े। हाँ, अगर हम किसी गांव की चौपाल पे जा रहे हैं और कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक विचारधारा के लोग उससे जुड़ते हैं तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। पर हम इस पिछले महीने ही जब जीवित कप्तान रामचंद्र जी हैं उनसे जब मुलाकात हुई, उन्होंने जिस तरह की इस लड़ाई के बारे में बताया, तब हमारी टीम ने ये निर्णय लिया कि इस तरह के योद्धाओं का सम्मान होना चाहिए। इसमें हम कोई पर्टिकुलर एक स्टेट या एक पार्टी को जोड़कर नहीं देख रहे हैं। देखिए, सैनिकों का सम्मान हमेशा करना चाहिए, करते आए हैं और हम करते रहेंगे, क्योंकि सैनिक में जो परिवार जो जुड़ता है वो पहले दिन से ही सोच लेता है कि ये अब हमारा नहीं है, ये देश को सुपुर्द हो चुका है। और जहाँ तक उनके परिजनों की बात आती है तो युद्ध हो चाहे शांतिकालीन हो, हमेशा उनके मन में एक खटका बना रहता है कि कब कोई अनहोनी की सूचना न आ जाए। और ये जो लड़ाई की जो हम बात कर रहे हैं रेजांगला युद्ध की, ये 14,000-15,000 फीट की हाइट पर लड़ी गई थी। और जहाँ पर
सरकार के स्पष्ट निर्देश थे कि आप चौकी छोड़ करके वापस आ जाओ, लेकिन वहाँ पर जो सिपाहियों का, जो सैनिकों का जज्बा था, उस जज्बे की वजह से ही आज हमारे पास में चुशूल और लद्दाख जैसे स्टेट हैं, नहीं तो इस पर कभी का चाइनीज़ का कब्जा हो गया होता। और जो आज हम दूसरे देशों से हमारे आधिपत्य वाले क्षेत्र को छुड़ाने की बात कर रहे हैं, वही स्थिति यहाँ पर हुई होती। तो एक वहाँ के सैनिकों का प्रति हमारा सम्मान है, उनके जज्बे को सलाम है, उसी को मद्देनज़र गैर राजनीतिक उद्देश्य से ये यात्रा रखी गई है। और मैं आप सभी का आभारी हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें। यंग जनरेशन के जवान बच्चों को, कॉलेज स्टूडेंट के बच्चों को, जिनके इस यात्रा के बारे में मालूम नहीं है, आप अपने हिसाब से इसकी उसकी गूगल सर्च से हिस्ट्री निकालें और उसका विवरण छापें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो सैनिक कैरियर से दूर होती जा रही है, मोबाइल और नेटवर्क से जुड़ी हुई है, उसको हमारे पूर्वजों द्वारा की गई कुर्बानियों को याद दिलाने का एक अवसर प्रदान करें, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा एवं समस्त यादव समाज के द्वारा कल 16 मार्च 2024 को अमर ज्योति जवान के ऊपर शहीदों के सम्मान के लिए, जो कि 1962 के रेजांगला लड़ाई थी उसके अंदर शहीद हुए, उनके सम्मान स्वरूप एक भव्य यात्रा का आयोजन यादव समाज करने जा रहा है, जो कल 8:30 बजे यहाँ से शुरू होगी अमर ज्योति जवान से, और ये राजस्थान के बहरोड आदि जिलों में होते हुए, हरियाणा होते हुए यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश तक जाएगी। उसके लिए मैं सभी हमारे यादव समाज के समाज बंधुओं से, वरिष्ठ जनों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस मुहिम के अंदर शामिल हों, और ये जो समाज के और उन वीर योद्धाओं के लिए जो ये यात्रा निकाली जा रही है, उनके सम्मान में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा ले, ऐसी हमारी योजना है। मतलब जी कितने लोगों का सम्मान किया जाए, कितने परिवार का संपर्क किया जाए? करीबन 150 लोग हैं इसके अंदर, 120 से 50 के करीब लोग हैं, शहीद परिवार के लोग हैं ये। जयपुर में लघु उद्योग व भारतीय जयपुर अंचल की उद्यमी सम्मेलन 18 मार्च को राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में माहेश्वरी समाज व जन उपयोगी भवन में आयोजित होगा। लघु उद्योग भारती के प्रांत अध्यक्ष सुधीर कुमार गर्ग और महामंत्री सुनीता शर्मा ने बताया कि यह कार्यक्रम 18 मार्च को दोपहर को 2:30 बजे शुरू होगा। इस कार्यक्रम में 19 जिलों के 1000 से अधिक उद्यमी शामिल होंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि लघु उद्योग भारतीय सूक्ष्म व लघु उद्योगों के हितार्थ कार्य करने वाला देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय संगठन है, जिसका प्रतिनिधित्व भारत के सभी राज्यों में 501 जिलों में 777 इकाइयां हैं। आप सभी को नमस्कार। लघु उद्योग भारती जयपुर प्रांत के द्वारा 17 और 18 तारीख को जयपुर के ही विद्याधर नगर स्थित उत्सव जन उपयोगी भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 18 तारीख को 2:30 बजे उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जयपुर और जयपुर के बाहर से सभी जगह से उद्यमी बंधु पधार रहे हैं। ये उद्यमियों के लिए कॉन्क्लेव है और इसके मुख्य अतिथि हमारी प्रिंसेस दिया कुमारी जी हैं, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, और राज्यवर्धन जी हैं, जो हमारे MSME मंत्री हैं, वो पधार रहे हैं। साथ ही हमारे संगठन मंत्री श्रीमान प्रकाश जी भाई साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान घनश्याम जी ओझा, और हमारे प्रदेश से हमारे महामंत्री हैं योगेंद्र जी भाई साहब, और हमारे प्रांत के अध्यक्ष सुधीर जी गर्ग, और हम सभी लोग उपस्थित रहने वाले हैं। और इसमें सभी तरह की उद्यमियों की जो समस्याएं हैं उनके बारे में भी चर्चा की जाएगी और सुझावों के बारे में भी चर्चा की जाएगी। आगे के लिए मैं श्रीमान खुराना जी सर से निवेदन करती हूँ कि वो आप कुछ बोले। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुनीता शर्मा है और मैं प्रांत महामंत्री जयपुर। लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित इस उद्यमी सम्मेलन में जयपुर और आसपास के जिलों से लगभग 750 से 1000 उद्यमी इसमें भाग लेंगे। ये 18 तारीख को 2:30 बजे से कार्यक्रम रहेगा और शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। जैसा कि हमारी अध्यक्षा ने बताया, सचिव ने बताया कि इसमें अपने राजवर्धन सिंह जी और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी इसमें उपस्थित रहेंगी। राज्य की जो उद्योगों से संबंधित विभिन्न समस्याएं हैं उन पर चर्चा की जाएगी तथा
उद्योग मंत्रालय के विभिन्न उच्च अधिकारी भी इसमें उपस्थित रहेंगे। ये एक ऐसा आयोजन है जिसमें कि उद्योगों के विकास को और उत्थान को एक नई दशा व दिशा मिलेगी। नाम बता दीजिए। महेंद्र खुराना, उपाध्यक्ष लघु उद्योग भारती। जो है जो छोटे उद्योग है, लघु उद्योग है, उनके लिए पूरे देश भर में काम करता है और लघु उद्योग भारती की जो इकाइयां हैं या लघु उद्योग भारती का जो काम है उसमें छोटे उद्योगों के लिए और हम किस प्रकार से लघु उद्योगों के साथ काम कर सकते हैं, तो उसके तहत हम एक ऐसे उद्यमी सम्मेलन करके और हमारे उस काम को जो हमारे अन्य उद्यमी हैं उनके सामने भी रखते हैं, साथ ही उन सरकार के सामने रखते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी उनके सामने रखते हैं। तो ये उद्यमी सम्मेलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जयपुर में होने जा रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से हम हमारे उद्यमियों और जो शासन है उनके बीच में पुल का एक कड़ी का काम कर रहे हैं, ताकि ये उद्यमियों की जो समस्याएं जो हमने अब तक इकट्ठी की और लगातार इकट्ठी करते हैं वो हम रखने वाले हैं, ताकि उद्यमी जो है वो सरकार तक और शासन तक उस विषयों को लेकर जाए और शासन उसको सुनकर और समाधान करे। धन्यवाद। सुधीर कुमार गर्ग, जयपुर अंचल अध्यक्ष। अनूपगढ़ से खबर, जहां कौन लेगा मजबूर किसानों की सुध। वो 14 MLD माइनर की टेल पर किसान धरना दे रहे हैं। संबंधित अधिकारी और स्थानीय नेताओं के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। बता दें, अभी नहरों के दुरुस्तीकरण का कार्य चल रहा है और इसी को लेकर मामला है, क्योंकि पहले बनी नहर का बेड लेवल नीचे था और अब बेड लेवल को ऊपर उठा दिया, जिससे किसान टेल पे बैठा है उस तक पूरा पानी नहीं पहुंच पा रहा। किसानों का कहना है कि अगर बेड को लेवलिंग सही करवा दी जाए तो हमारे हक का पानी मिल जाएगा, पर न तो कोई अधिकारी और न ही जनप्रतिनिधि हमारी बात सुन रहे। उठाइए सर जी, नहर हमारी हमारे बुजुर्ग पहले ऐसे खोदते खोदते मर गए, हम दूसरी पीढ़ी है सर जी, हम गए, हमारी तीसरी पीढ़ी आने वाली है सर जी। हमारा यही हाल है, उन्होंने इस बार हमारा बेड़ा ही धो दिया सर जी। तो अभी यहाँ पे कोई प्रशासनिक अधिकारी, SDM, तहसीलदार या आप गए नहीं या अधिकारी कोई पहुंचा नहीं यहाँ पे? सर जी सबको अवगत 3-4 बार करवाया सर जी, तो कोई भी अधिकारी हमारी सुध लेने नहीं आया, सिवाय मीडिया के। ओनली मीडिया तो कल भी आए सर जी, आज आप आए हैं, लेकिन हमारे जो यहाँ के अधिकारी हैं वो इतने भ्रष्ट हैं कि हमारी बात सुनते नहीं सर जी। तो अभी SDM से बात हुई थी, SDM बोल रहे हैं कि वहाँ रात को तहसीलदार पहुंचे हैं। नहीं जी, कोई नहीं, सब झूठ है जी। तो अभी आप क्या कहना चाहते हो? आपने भूख हड़ताल का भी निर्णय ले लिया है या लेना है या बाकी है, क्या करोगे आगे? आज सर जी हम बैठ के रणनीति बनाएंगे। कल हमने धरना लगाया है, जैसे हमारे दोनों चौकों की सहमति बनेगी उस हिसाब से, चाहे हमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम हमारा हक लेके छोड़ेंगे सर जी, छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ ही हो जाए। सिरोही से खबर, जहां बरलूट के एक खेत में इस सीजन में जीरे की फसल इकट्ठा कर रखी हुई थी, जिसमें अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी, जिस कारण करीब 40 क्विंटल जीरे की फसल जलकर राख हो गई। बरलूट निवासी अमराराम पुत्र धर्माराम चौधरी ने बरलूट के मंडवारिया रोड स्थित एक खेत में करीब 40 क्विंटल से अधिक जीरे की फसल रखी हुई थी और अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी, जिसके दौरान फसल की निगरानी के लिए सो रहे जगन्नाथ को जैसे ही आग लगने की गर्मी लगी, वैसे ही उसने उठकर देखा तो फसल आग से जल रही थी। झालावाड़ जिले के गंगदार थाना क्षेत्र के तलावली गांव में 2 दिन पूर्व हुए मर्डर मामले में पुलिस ने अभियुक्तों को मध्य प्रदेश के श्यामगढ़ से गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि मंगलवार देर रात्रि को मोहनलाल अपने ही पड़ोसी श्यामलाल की चाकू घोंपकर हत्या कर दी, जिससे श्यामलाल ने चौमेला अस्पताल में दम तोड़ दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल टीम बनाकर रवाना किए आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिनांक 12 मार्च को गंगदार थाना क्षेत्र में एक चाकूबाजी की वारदात हुई थी, जिसमें कि आरोपी के द्वारा परिवादी को चाकू से वार किया गया था। दौरान इलाज परिवादी की मृत्यु हो गई थी। उस पर धारा 302 के अंदर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और एक विशेष टीम का गठन किया गया। उस टीम की अथक प्रयासों से 48 घंटे के अंदर ही आरोपी मोहनलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना का प्रारंभिक अनुसंधान में जो मोटिव निकल के आया है वो ये है कि आरोपी को यह शक था कि जो मृतक है उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है। उसी शक के कारण उसने इस वारदात को अंजाम दिया। अभी आरोपी पुलिस की रिमांड पर है और घटनाक्रम के संबंध में और जो चाकू उस घटनाक्रम में यूज हुआ था उस संदर्भ
लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अखिल हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरदी चंद शर्मा ने भी अपने समाज के लिए एक टिकट की प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और मुख्यमंत्री से मांग की है। समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरदी चंद शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व प्रदेश प्रभारी से मुलाकात कर अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के लिए लोकसभा सीट पर एक टिकट की मांग की। जालौन से कबरजा कोचनगर में स्थित मथुरा प्रसाद महाविद्यालय में छात्र छात्राओं ने उस वक्त हंगामा कर दिया जब महाविद्यालय के लिपिक द्वारा छात्रों की स्कॉलरशिप फार्म का डाटा समाज कल्याण में फीडिंग न होने के भनक उन्हें पड़ी। गुस्साए अखिल भारतीय परिषद के तमाम कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय के समस्त स्टाफ के ऑफिस को बंद कर ताला लगा दिया। को लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जैसे कि विविध है सभी छात्रों को छात्रवृत्ति फॉर्म सभी छात्रों ने समय तिथि के पहले विद्यालय में जमा कर दिए और विद्यालय प्रशासन ने पूरी लापरवाही करते 200 से अधिक विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किया, जिससे उनकी छात्रवृत्ति रुक जाएगी और छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं आएगी, जिससे विद्यालय प्रशासन पूरी तरीके से जिम्मेदार है और कॉलेज जिम्मेदार है। हम अपने अधिकार चाहते हैं, हमें हमारे विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति चाहिए, चाहे वो विद्यालय प्रशासन दे छात्रवृत्ति और चाहे वो हमारे फॉरवर्ड कराया जाए। यही आशा से हम लोगों ने कॉलेज गिराया है और जब तक हम आज नहीं उठेंगे, जब तक हमें विद्यालय प्रशासन और प्राचार्य जी यही नहीं दे दे, या तो विद्यालय प्रशासन छात्रवृत्ति दे या फिर हमारे फॉर्म फॉरवर्ड कराया जाए। और जब तक हम ये अनशन जारी रखेंगे, जब तक हमें हमारी छात्रवृत्ति का कोई तरीके से निस्तारण न हो जाए, चाहे या फॉरवर्ड कराइए हमारे फॉर्म या फिर हमारे राजस्थान